बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील अहमद मलिक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के हवाले से कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, क्योंकि एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की बहुत सारी पोस्टें अनाउंस की हैं। तो उस हवाले से काफ़ी सारे जो है वो सवालात थे कि इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम मटेरियल जो है वो हासिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें हेल्प दे सकती हैं, कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस हवाले से हमें जो है वो मदद फराहम कर सकते हैं। तो देखें, एफपीएससी के जितने भी टेस्ट होते हैं साथ में सिलेबस आपको दिया होता है। पहला मरहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का और दूसरा मरहला होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पे चल रही हैं। तो आप देखें, सबसे पहले जो एफपीएससी की वेबसाइट है, जो रिलायबल सोर्सेज है, उनको आपने जो है वो तरजीह देनी है। तो एफपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है जी। 20% आपका जो है वो इंग्लिश है और 80% आपका जो है वो जनरल इंटेलिजेंस है। अब ये पूछा जाता है कि इंग्लिश में चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो ये प्रीवियस अगर पेपर आप देखें, पास पेपर्स एफआईए के देखें, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या इंस्पेक्टर के लिए जो टेस्ट हुए हैं, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि बेसिक इंग्लिश जो है वो पूछी गई है। आपसे प्रीपोजिशन के बारे में सवालात हैं, आपसे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीजें पूछी गई हैं, बेसिक ग्रामेटिकल जो चीजें हैं वही टेस्ट में दी गई हैं। थोड़ा बहुत वोकेबलरी का भी आपको आइडिया होना चाहिए। वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, ये चीजें देख लें तो इंशाल्लाह इंग्लिश वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सेकंड पोर्शन है हमारा, सेकंड पोर्शन यानी कि जनरल इंटेलिजेंस है। तो जनरल इंटेलिजेंस में चीजें कहाँ से आती हैं, किस तरह की आती हैं, कौन कौन से एरियाज इसके अंदर होते हैं। तो इसमें कोर एरियाज की अगर आप बात करें तो आपका है जी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, ये चीजें हैं। तो इन चीजों को आपने तैयार करना है। इस हवाले से किस लेवल की ये सारी चीजें होती हैं, तो पुराने जो पेपर्स हैं उनसे गो थ्रू हो तो आपको खुद आइडिया होगा। अभी रिसेंटली जो टेस्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हुआ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ है, इसी तरह से एफआईए लीगल का जो टेस्ट हुआ है और जो टेस्ट हुए हैं उनको अगर आप उठा के देखें तो वहां से आपको आइडिया होगा कि करंट अफेयर सबसे मुश्किल होता है और करंट अफेयर में मुश्किल तरीन चीजें होती हैं। तो करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करें, मैथ्स पर थोड़ा फोकस करें। वही बात है कि अगेन रिपीट हो रही है चीजें कि रेशो, प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक जो मैथ्स के जो ऑपरेशन है उनको देखें, बेसिक ज्योमेट्री है इसको देख लें। तो इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर कुछ सवाल एएसएफ के पेपर को उठाएं तो वहां पे जो है वो इदारे के बारे में भी पूछे गए थे कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन से विंग के अंडर आती है, सिविल एविएशन के अंडर आती है, किसके अंडर आती है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे गए थे। उसका एएसएफ के एक्ट के बारे में चीजें पूछी गई थी, डीजी की जो पावर्स है उसके बारे में चीजें पूछी गई थी। तो थोड़ा सा एफआईए के बारे में भी आप चीजें देख लें, एफआईए एक्ट को देख लें, एफआईए की जो स्ट्रक्चर है उसको देख लें और मैथ्स को देख लें। फिर करंट अफेयर्स में जो चीजें पूछी गई थी आप देखें, पुराना एक पेपर है उसमें ये पूछा गया था कि कतर के अमीर का क्या नाम है, कुवैत के अमीर का क्या नाम है, और इसी तरह से खातून है, वो किस खातून का नाम दिया गया है और किस मुल्क की ये पहली खातून वजीर आजम है, पहली खातून सदर है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आपने थोड़ा सा फोकस करना है चीजों को, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो आदत बनाएं, पढ़ना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दें। तो इंशाल्लाह ये होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल योर डिफिकल्टीज और फिर इनको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।